श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, समय और भगवान हर सवाल का जवाब देंगे। जब सुख आए तो ईश्वर को याद रखना, और जब दुख आए तो उनका भरोसा करना। यह संसार हमेशा तुम्हारे अनुरूप नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा धैर्य और विश्वास हर चुनौती का समाधान है। जीवन कभी आसान नहीं होता, मगर तुम्हारे लिए अपनी ताकत बनाना ही जिम्मेदारी है। हमेशा याद रखो, इस संसार में हर कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, लेकिन जो तुम हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। जैसे बहते पानी में कचरा खुद किनारे लग जाता है, वैसे ही जीवन में बिना किसी प्रयास के सब कुछ अपने स्थान पर आ जाता है। जीवन के हर संघर्ष में खुद को कमजोर मत समझो, बल्कि हर पल को सीखने का अवसर मानो। क्योंकि सच बोलने से मन हल्का होता है, जबकि झूठ बोलने वाले हर पल डर और उलझन में जीते हैं। जितना मुश्किल है सत्य को अपनाना, उतना ही आवश्यक है उसे समझना। जब जीवन में बड़े संकट आते हैं तो यह विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन समझो कि हर चुनौती तुम्हारी क्षमता को और बढ़ाने के लिए है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, लेकिन यही स्थिति तुम्हें मजबूत और बेहतर बनाने के लिए आई है। हुनर सड़कों पर दिखता है, लेकिन असली महत्व किस्मत के हाथों में होता है। सफलता को लक्ष्य बना लो, क्योंकि असफलता का डर तुम्हें कभी हराने वाला नहीं है। भरोसा खुद में हो और वह तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। दूसरों पर भरोसा करते समय यह याद रखो कि असली शक्ति खुद से आती है, दूसरों से नहीं। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते, उनके सामने झुकने का कोई मतलब नहीं है। कभी कमजोर लोगों से दुश्मनी मत लेना, क्योंकि वे तब वार करते हैं जब तुम सोच भी नहीं सकते। जीवन में हर अनुभव से सीखने की कोशिश करो, क्योंकि जो कठिनाइयां आती हैं वे तुम्हें और बेहतर बनाने के लिए होती हैं। और हां, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। चाहे हालात जितने भी कठिन हों, यह समय भी गुजर जाएगा। जो लोग तुम्हारे साथ बाहर से होते हैं लेकिन अंदर से तुम्हारे खिलाफ होते हैं, उनके लिए केवल हंसी और विश्वास ही काफी है। अपने कर्मों को इस तरह से निभाओ कि सिर्फ ईश्वर ही उनका गवाह बने। जो सच बोलते हैं वे हमेशा झूठ बोलने वालों से श्रेष्ठ होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, प्रेम ही वह धागा है जो रिश्तों को मजबूत और स्थायी बनाता है। दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सच्चा सुख सिर्फ अपनों के साथ ही मिलता है। गलती मानने से इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि यह साहस से रिश्तों को बचा सकता है। समय के साथ रिश्ते बदलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें निभाने से ज्यादा चुकाना पड़ता है। जो आज तुम्हारी तारीफ करते हैं, वही कल तुम्हारे बारे में बुरा भी कह सकते हैं। समस्याएं बेवजह नहीं आती, वे तुम्हें कुछ सिखाने, तुम्हारे अंदर छिपे गुणों को बाहर लाने और तुम्हें बेहतर बनाने के लिए आती हैं। शौक तभी सुंदर लगते हैं जब उन्हें पूरा करने के लिए अपना स्वाभिमान न बेचना पड़े। पद और पैसा अस्थायी हैं, लेकिन तुम्हारे चरित्र की स्थिरता ही तुम्हारी असली पूंजी है। जिनके साथ तुम रहते हो, उनके साथ प्रेम और आदर से पेश आओ, लेकिन उनकी गलतियों को अपनी खुशी का कारण न बनाओ। हर रिश्ता उतना मजबूत होता है जितना उसमें भरोसा और सम्मान होता है। याद रखो, हर व्यक्ति अपनी अंदरूनी लड़ाई लड़ रहा है। चाहे कोई कितना भी खुश क्यों ना दिखे, उसके अंदर की अराजकता और तूफान वही जानता है। गलतियां इंसान का स्वभाव हैं, लेकिन इनसे सीखना और आगे बढ़ना ही जीवन का उद्देश्य है। हम शालीन लोग कभी लड़ाई नहीं करते, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम डरपोक हैं। हमारी आदत बन चुकी चिंता ही हमारे दुख का कारण बन जाती है। लेकिन समझ लो, हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझो। ऊंचाइयों तक पहुंचने का रास्ता हमेशा कठिन होता है, और ये रास्ता जब कोई नहीं देखता तो वो लोग केवल तुम्हारी सफलता पर हैरान हो सकते हैं, पर ये नहीं देख पाते कि उस सफलता तक पहुंचने के लिए तुम्हें कितनी मुश्किलें और कष्ट झेलने पड़े। सहनशीलता को कमजोरी मत समझो, अपनी सच्चाई पर अडिग रहो।
दूसरों की बातें बिना जाने उन पर विश्वास करके राय बनाना, यह मूर्खता है। जैसे पत्थर से भगवान की मूर्तियां बनती हैं, वैसे ही लोग अपने अहंकार और घमंड को क्यों नहीं तोड़ सकते। रिश्तों का आदर करो, क्योंकि अच्छे लोग जीवन में बार बार नहीं आते। गुस्से में कभी कोई निर्णय मत लो और खुशी में कोई वादा मत करो। कोशिश करो कि जो भी बोलो वह सच्चा और अच्छा हो, जो भी सुनो वह सार्थक हो, और जो भी करो वह नेक हो। आजकल सलाह का असर इसलिए कम हो गया है क्योंकि लोग इसे दूसरों के लिए समझते हैं, अपने लिए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि लोग तुम्हारी पीठ पीछे चर्चा कर रहे हैं तो चिंता मत करो। यह हमेशा उन लोगों के बारे में होता है जिनमें कुछ विशेषता होती है, न कि सफलता के लिए। सफलता कभी भीख मांगने से नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत, समर्पण और साहस की जरूरत होती है। अगर तुम अपनी कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकते तो जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना मुश्किल है। अपना और पराया जैसी सोच केवल अपरिपक्व मन की उपज है। आज जो तुम अपना समझते हो वही कल तुम्हारा दुख बन सकता है। जीवन में परिवर्तन को अपनाना सीखो। परिवर्तन ही तुम्हें किसी भी कठिन परिस्थिति से लड़ने की शक्ति देता है। जब हवा चलने लगे तो पंखा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तब प्रकृति अपना कार्य कर रही होती है। परंतु जब ईश्वर की कृपा दृष्टि तुम पर हो तो प्रार्थना और भक्ति कभी मत छोड़ो। यह वही समय है जब आत्मा परमात्मा से गहरे संबंधों में बंधती है। ईश्वर का प्रेम निरंतर बहता रहता है, जैसे मेरा प्रेम सदा तुम्हारे लिए रहा। मेरी भक्ति में न कोई स्वार्थ था, न कोई अपेक्षा। तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म है और तुम्हारा विश्वास ही मेरा बल है। जीवन में यह समझ लो कि जानवर मार खाकर भी वफादार रहते हैं, लेकिन इंसान कभी कभी प्यार पाकर भी धोखा दे सकता है। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है जिन्होंने तुम्हारी नजदीकियों की कद्र नहीं की। असली बड़े वही होते हैं जो दूसरों के दर्द को समझ सकें। खुश रहने का सबसे सरल उपाय है पुरानी बातों को भूल जाना। कभी उन लोगों को नजरअंदाज मत करो जो तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं, जो तुम्हारी परवाह करते हैं और तुम्हारे लिए सोचते हैं। एक दिन जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी तब तुम यह समझ पाओगे कि वही सच्चे रिश्ते तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थे। शिकायतें केवल रिश्तों की उम्र घटा देती हैं, इसीलिए हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीखो। जीवन में जुनून और खुद को साबित करने की चाह हो तो एक दिन समय भी तुम्हारे चरणों में होगा। समय के साथ चलो, क्योंकि अगर तुम समय से आगे बढ़ोगे तो लोग तुम्हें गलत समझेंगे, और अगर पीछे रहोगे तो तुम्हें भुला दिया जाएगा। जीवन क्षणभंगुर है और हर किसी को एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना है। तो क्यों न आज ही अपने रिश्तों को स्नेह से भरें और अपनेपन को महसूस करें। जब बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दो। शायद कल आने तक वह विचार स्वयं समाप्त हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार कर लो, और जो स्वीकार नहीं किया जा सकता उसे छोड़ दो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद को खुश रखना है। कभी किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि इंसान धोखा नहीं देता, उम्मीद देती है। यह जीवन तुम्हें किसी के काम आने के लिए मिला था, लेकिन हम इसे केवल पैसा कमाने में लगा देते हैं। जब तुम्हारा हौसला ऊंचा होगा तो कोई न कोई तुम्हारे पंख काटने जरूर आएगा, लेकिन याद रखना, उड़ना मत छोड़ना। अगर कोई तुम्हें ना समझे तो चिंता मत करो, क्योंकि अच्छी बातें और अच्छे लोग हर किसी को समझ में नहीं आते। तुम्हारे पास कितना समय शेष है यह किसी को नहीं पता। लोग तुम्हारे पास तब आते हैं जब तुम सफल होते हो, लेकिन सच्चे दिल वाले भले ही अकेले रह जाएं, क्योंकि भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं। जब हवा बहने लगे तो पंखा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तब प्रकृति स्वयं अपना कार्य कर रही होती है। लेकिन जब भगवान की कृपा तुम्हारे साथ हो तो प्रार्थना और भक्ति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह वही समय है जब हमारी आत्मा परमात्मा से और भी गहरे जुड़ने लगती है।
भगवान कृष्ण का प्रेम निरंतर बहता रहता है, जैसे उनका प्रेम सदा हमारे लिए था। उनकी भक्ति में न कोई स्वार्थ था, न कोई अपेक्षा। उनका उद्देश्य केवल हमारी रक्षा करना था और हमारा विश्वास ही उनका सबसे बड़ा बल है। जीवन में यह समझना जरूरी है कि जानवर अपने ऊपर चोट खाने के बावजूद वफादार रहते हैं, लेकिन इंसान कई बार प्यार पाने के बाद भी धोखा दे सकता है। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है जिन्होंने तुम्हारी नजदीकियों की कद्र नहीं की। असली महान वही होते हैं जो दूसरों के दर्द को समझ सके। खुश रहने का सबसे सरल तरीका है पुरानी बातों को भुला देना। कभी उन लोगों को नजरअंदाज मत करो जो तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं, जो तुम्हारी परवाह करते हैं और तुम्हारे लिए हमेशा सोचते हैं। एक दिन जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी, तब तुम महसूस करोगे कि वही सच्चे रिश्ते तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थे। शिकायतें रिश्तों की उम्र घटा देती हैं, इसलिए हर परिस्थिति में खुद को संभालने की कला को सीखो। जब तुम्हारे भीतर जुनून और खुद को साबित करने का इरादा होगा, तो एक दिन समय भी तुम्हारे कदमों में होगा। समय के साथ चलो, क्योंकि अगर तुम समय से आगे बढ़ोगे तो लोग तुम्हें गलत समझ सकते हैं, और अगर तुम पीछे रहोगे तो लोग तुम्हें भूल सकते हैं। जीवन क्षणभंगुर है और हर कोई एक दिन इस संसार से विदा ले जाएगा। तो क्यों न आज ही अपने रिश्तों में स्नेह भरें और अपनेपन को महसूस करें। जब बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दो। शायद कल आते आते वह विचार खुद ही समाप्त हो जाए। श्री कृष्ण ने कहा है, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार कर लो, और जो स्वीकार नहीं किया जा सकता उसे छोड़ दो। लेकिन याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद को खुश रखना है। कभी किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि इंसान धोखा नहीं देता, उम्मीद देती है। यह जीवन तुम्हें दूसरों के काम आने के लिए मिला था, लेकिन हम इसे केवल पैसे कमाने में व्यस्त कर देते हैं। जब तुम्हारा हौसला ऊंचा होगा तो कोई न कोई तुम्हारे पंख काटने जरूर आएगा, लेकिन याद रखना, कभी उड़ना मत छोड़ना। अगर कोई तुम्हें नहीं समझता तो चिंता मत करो, क्योंकि अच्छे और सच्चे लोग हमेशा हर किसी को नहीं समझ आते। तुम्हारे पास कितना समय शेष है यह कोई नहीं जानता। लोग तब तुम्हारे पास आते हैं जब तुम सफल होते हो, लेकिन सच्चे दिल वाले लोग कभी अकेले नहीं होते। भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं। खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि लोग तुम्हारी इज्जत करना भूल जाएं, और न ही इतना महंगा कि लोग तुम्हें बुलाने की हिम्मत न करें। दुनिया हमेशा तुम्हें अपनी पसंद के मुताबिक बदलने की कोशिश करेगी, लेकिन सच्चा आनंद तब है जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनकर उसी के अनुसार चलते हो। कभी कभी रिश्तों को निभाने के लिए हमें 100 बार टूटना पड़ता है, लेकिन हर बार टूटने के बाद खुद को और भी मजबूत बनाना चाहिए। हारने से डरना नहीं चाहिए। जो सब कुछ हार जाता है उसके पास नया सिरे से शुरुआत करने का मौका होता है। कभी मायूस मत हो, क्योंकि तुम्हारा वजूद बहुत बड़ा है और तुम वह कर सकते हो जो किसी ने सोचा भी नहीं। जो लोग प्रयास नहीं करते उन्हें हर समस्या पहाड़ जैसी लगती है। उनसे दूर रहो जो तुम्हारे साथ सिर्फ अपना काम निकालते हैं। भरोसा सबसे कीमती चीज है, और जब यह टूटता है तो दुख बहुत गहरा होता है। वादे अक्सर झूठे होते हैं, क्योंकि वे लोग सबसे ज्यादा वादे करते हैं जो इन्हें निभाने का इरादा नहीं रखते। किसी के लिए हमेशा उपलब्ध मत रहो, क्योंकि ऐसा करने से लोग तुम्हें फालतू समझने लगते हैं। अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने मत दिखाओ, क्योंकि लोग इन्हीं का फायदा उठाएंगे। माफी केवल गलतियों के लिए होती है, लेकिन गलत करने के लिए नहीं। झूठ तब तक ठीक लगता है जब तक हम खुद बोलते हैं, लेकिन जब कोई और बोलता है तो गुस्सा आता है। उम्मीदें इंसान से रखो, फरिश्तों से नहीं। हर भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारोगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। जो तुम्हारा है वह कभी दूर नहीं जाएगा, और जो दूर चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, शिकायत करने से बेहतर है कि उन्हें स्वीकार करो और समाधान की ओर बढ़ो।
श्री कृष्ण कहते हैं, आज के समय में रिश्ते भी धन से तोले जाते हैं। घर में चाहे जितनी भी गंदगी हो, यदि धन है तो तुम्हारी गलतियां माफ कर दी जाती हैं। यही है कलयुग की पहचान, जहां अच्छे लोगों को बुरा सहना पड़ता है और बुरे लोग सम्मानित हो जाते हैं। कुछ लोग केवल स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाते हैं और जब काम निकल जाता है तो सच्चे दिलों को तोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि यह उनकी चालाकी है, लेकिन असल में वे अपनी ही किस्मत खराब कर रहे होते हैं। अगर कोई रिश्ता तुम्हें छोड़ना चाहता है तो उसे जाने दो। रिश्तों में सच्चा प्यार तब ही होता है जब वह स्वार्थ और धोखे से मुक्त हो। निर्णय लेते समय क्रोध से बचना अत्यंत आवश्यक है। क्रोध हमारी बुद्धि को विकृत कर देता है और हमें सही मार्ग से भटका सकता है। इसलिए हमेशा अपने मन को शांत रखने का प्रयास करो ताकि तुम्हारी सोच स्पष्ट और सही दिशा में हो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही सिखाया है कि कर्म को बिना फल की अपेक्षा के करो। जब तुम किसी कार्य में सफलता चाहते हो तो केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। अर्जुन को भी मैंने यही शिक्षा दी थी, निडर होकर अपने कर्तव्यों का पालन करो, बिना किसी डर या विचार के। समाज में मर्यादा का ह्रास हो रहा है। पहले बेटियां पूरे गांव की संतान मानी जाती थीं और उनकी सुरक्षा समाज की सामूहिक जिम्मेदारी होती थी। लेकिन आजकल बेटियां अपने ही घरों और पड़ोस में असुरक्षित महसूस करती हैं। पहले बुजुर्गों को सम्मान मिलता था, लेकिन अब उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है जैसे वे बोझ हों। आवागमन के साधन भले ही बढ़ गए हों, लेकिन रिश्तों में वही आत्मीयता अब कहां रह गई। अब हर घर में गाड़ियां और सुविधाएं हैं, लेकिन अपनापन नदारद है। इंसान इतना व्यस्त हो गया है कि अपने प्रियजनों के लिए भी समय नहीं निकाल पाता। कभी यह सोचो, जो थोड़ा भी किसी और का हो वह तुम्हारा नहीं है। सच्चाई यही है, कुछ लोग भोले बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन उनकी काली करतूतें कभी नहीं छिपती। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, बल्कि इसलिए लगती है ताकि वह संभल जाए। ज्यादा सीधा होना भी हमेशा ठीक नहीं होता। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं, जबकि टेढ़े बच जाते हैं। कटी हुई टहनियां कभी छाव नहीं देती और जरूरत से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। किसी को अपनी आदत मत बनाओ, क्योंकि जब वह बदलता है तो सबसे ज्यादा चोट तुम्हें ही लगती है। जीवन में सच्चाई, प्रेम और कर्तव्य ही तुम्हारे सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। दूसरों की अपेक्षाओं से परे जाकर अपनी आत्मा की सच्चाई के अनुसार जियो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रहेगा, उसे पाने के लिए हक जताने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो तुम्हें समझ नहीं पाता, उसे अपना दर्द बताने का कोई मतलब नहीं है। इस संसार में किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इज्जत इंसान को भगवान देता है, लोग नहीं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीवन भर साथ रहते हैं, लेकिन इनसे घबराना नहीं चाहिए। शक, कच्चे कान और कमजोर मन एक इंसान को उसकी खुशहाली में भी नरक का एहसास करा देते हैं। शिकायतें सबकी होती हैं, लेकिन जो बिना शिकायत के जीना सीख लेते हैं, वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ पाते हैं। झूठ की विचित्रता यही है, जब हम खुद बोलते हैं तो यह सहज लगता है, लेकिन जब कोई और बोले तो गुस्सा आता है। इंसानों से इंसान जैसी उम्मीदें रखो, फरिश्तों जैसी नहीं। अपनी मंजिल पर ध्यान दो। अगर हर भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारने लगोगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। जो तुम्हारा है वह कभी दूर नहीं जाएगा, और जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, हर परिस्थिति में भगवान का शुक्र अदा करो। शिकायतें तुम्हारे समय और ऊर्जा को नष्ट करती हैं, लेकिन शुक्र तुम्हारे भीतर संतोष लाता है। कुछ लोग जीवन का हिस्सा बनते हैं, कुछ केवल जीवन में आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके बिना जीवन अधूरा लगता है। अगर तुमने किसी ऐसे इंसान से दिल लगा लिया जो सम्मान देना नहीं जानता, तो वह तुम्हारी भावनाओं को कुचल देगा। ऐसे रिश्ते केवल दुख देते हैं।
दिखावे का अपनापन सबसे बड़ा छल है। नफरत करना आसान है, लेकिन किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना महानता है। जीवन में सच्चे रिश्ते आपसी विश्वास से बनते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से नहीं टूटते। दिल खोलकर जीना तब संभव है जब उम्र, समाज और दुनिया के डर से बंधे न रहो। साहस वही है जो मृत्यु का सामना करने पर भी कर्ण जैसा अडिग हो, जिससे जीत निश्चित हो। तो हर कोई अर्जुन बन सकता है। रिश्तों को समझो, जीवन को स्वीकारो और हर परिस्थिति में धैर्य रखो। सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तनाव और चिंता में जीने वाला व्यक्ति अपने रिश्तों को खो देता है और उसके जीवन में खुशियों की जगह दुख और कड़वाहट भर जाती है। समय का महत्व समझो। वह अखबार जो सुबह चाय की मेज पर रखा होता है, रात तक रद्दी बन जाता है। जो कुछ भी जीवन में हासिल करना है, उसे सही समय पर पाने का प्रयास करो। जिंदगी मौके कम देती है और धोखे ज्यादा। जैसा समाज तुम्हें देखना चाहता है, वैसा बनने की कोशिश मत करो, बल्कि जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो, उस सपने को साकार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाओ। लोग नरम दिल वाले लोगों को अक्सर बेवकूफ समझते हैं, लेकिन असलियत में वही लोग सबसे अधिक ताकतवर होते हैं। संगति का प्रभाव गहरा पड़ता है। यदि किसी के साथ रहने से तुम्हारे विचार शुद्ध और सकारात्मक होने लगे, तो समझ लो वह व्यक्ति साधारण नहीं है। कठिन समय हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराता है। जिसने कठिनाइयों का सामना किया है, वही अपनी वास्तविक क्षमता को जान पाता है। दया और सहानुभूति रखने वाले लोग जीवन में सबसे ऊंचे स्थान पर होते हैं। वे कभी हारते नहीं। यदि तुम किसी को कुछ दे रहे हो, तो उस पर घमंड मत करो। हो सकता है कि तुम केवल अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, परंतु उनका हल पछतावे में नहीं, बल्कि उनसे सीखने और आगे बढ़ने में है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, उन्हें सुधारने का प्रयास करो, तभी तुम्हारा मन शांत और सुखी हो सकेगा। पैसा एक अद्भुत साथी है। यह कहता है, आज मुझे बचाओ तो कल मैं तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन याद रखना, पैसा ही सब कुछ नहीं है। दुआएं अमूल्य हैं, क्योंकि दवाएं तो कीमत देखकर मिल ही जाती हैं। यदि कोई तुमसे जलता है, तो इसका मतलब है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो वह नहीं कर सकता। जीवन के अंत में हमारे अपने ही हमें छोड़ देते हैं, लेकिन हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, लेकिन सम्मान तब मिलता है जब दुनिया महसूस करती है कि तुमने कुछ किया है। रिश्ते विश्वास से बनते हैं, लेकिन चलते बर्दाश्त से हैं। साथ उसी का दो जिसे सच में तुम्हारी जरूरत है। जीवन का हर पल, हर रिश्ता और हर अनुभव तुम्हें सिखाने के लिए है। इसे समझो और अपना मार्ग स्वयं बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं बनता। यह ऊपर वाला तय करता है कि हमें किससे कब और कहां मिलना है। भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें समय और समझ दोनों साथ में मिलते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब समय निकल चुका होता है। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ जरूर है। जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ लेता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। समय का सही उपयोग करके साधन जुटाए जा सकते हैं, लेकिन धन से एक पल भी नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए समय का सदुपयोग करना सीखो, क्योंकि यही सबसे मूल्यवान संपत्ति है। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, बल्कि अंधेरे में रखने वालों से बचो। बनावट, सजावट और दिखावा इंसानियत में गिरावट का कारण बनते हैं। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वाभाविक है, लेकिन केवल स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाना गलत है। आज इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। दिल और भरोसा किसी को मत दो,
नहीं तो लोग इसे तोड़कर वापस करेंगे। रिश्ते उन्हीं से बनाओ जो इन्हें निभाने की कला जानते हों। यदि बुरा समय आए तो घबराओ मत। कभी कभी कठिनाइयां हमें भले और सच्चे लोगों से मिलवाने के लिए आती हैं। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, वह खुद अपनी जंग से नष्ट होता है। उसी प्रकार इंसान को भी कोई और नष्ट नहीं कर सकता। उसे केवल उसकी नकारात्मक मानसिकता खत्म कर सकती है। इसलिए जो करना चाहते हो उसे जरूर करो। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे। बुरी आदतें अगर वक्त पर न बदली जाएं तो वे तुम्हारी जिंदगी के वक्त को बदल देती हैं। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है वह किसी की परछाई बनने में नहीं। जैसे कुम्हार मिट्टी को चाक पर आकार देने से पहले गूंथता है और फिर तपाकर उसे उपयोगी बनाता है, वैसे ही जीवन भी हमें कठिनाइयों और दुखों के ताप से तपता है। यह संघर्ष और तपस्या ही हमें मजबूत बनाते हैं। बिना तपे हुए घट में पानी नहीं ठहरता और बिना संघर्ष के जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं मिलता। रिश्तों का सम्मान, उनकी देखभाल और सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण है। सच्चे रिश्ते वे हैं जो तुम्हारी असफलताओं में भी तुम्हारा साथ देते हैं। जीवन में जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी शिकायत मत करो, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसका सम्मान करो और उसका सही उपयोग करो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय को संभालो और उसका सम्मान करो, क्योंकि समय का आदर करने से ही जीवन में स्थिरता और सफलता आती है। कठिन दिन आए तो धैर्य से काम लो, क्योंकि वक्त हमेशा बीतता है और बेहतर दिन जरूर आते हैं। मनुष्य जीवन में सफलता, प्रतिष्ठा और स्थिरता की इच्छा सभी को होती है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि सफलता के साथ विनम्रता भी उतनी ही आवश्यक है। जैसे एक वृक्ष फल देने पर झुक जाता है, वैसे ही सफल व्यक्ति को भी झुकना आना चाहिए। यदि सफलता का आनंद अहंकार में बदल जाए तो यही अहंकार धीरे धीरे नाश का कारण बनता है। सफलता का मूल्य है परिश्रम, प्रयास, आशा, धैर्य और भगवान पर विश्वास। अपने जीवन का निर्वाह इन गुणों के साथ करो। यदि तुम खुद से बहस करोगे तो अपने सभी सवालों के उत्तर पा जाओगे। दूसरों पर निर्भर रहने से बेहतर है कि अपने भीतर और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। बरसात में घोंसले बनाने वाले परिंदे अपनी सीमाओं में माहिर होते हैं, पर असली यात्रा खुले आसमान में उड़ने की है। यदि कोई और कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, और यदि तुम कुछ कर सकते हो तो तुम्हें उसे जरूर करना चाहिए। तकलीफें आईं तो याद रखो कि इंसान हमेशा तकलीफों से ही मजबूत बनता है। इच्छाएं चाहे वे वस्त्र की हों, धन की हों या मान सम्मान की, हमेशा दुख का कारण बनती हैं। इच्छाओं का स्वभाव असीमित है, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है और यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता। यही इच्छाएं व्यक्ति को अशांत और असंतुष्ट बनाती हैं। इसीलिए दूसरों से तुलना करने के बजाय यह देखो कि तुम्हारे पास क्या है और उसका सही उपयोग करो। सच्चे रिश्ते वही हैं जो कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे। जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ हों, वे सच्चे साथी नहीं हो सकते। जीवन तुम्हें अनुभव, ज्ञान और समझ विकसित करने के लिए मिला है। असफलता से मत डरो। असफलता बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि मन की सीमाओं से आती है। तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है। बाहरी सहारे पर निर्भर रहना तुम्हें कमजोर बना सकता है। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि जीवन के कुछ हिस्से आत्मनिर्भरता और एकांत में बिताने के लिए होते हैं। चाहे आज तुम कितनी भी संपत्ति अर्जित कर रहे हो, भविष्य का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जीवन का सत्य यही है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ पीछे छूट जाएगा। इसलिए अपने वर्तमान को संपूर्णता और सच्चाई के साथ जियो। जो भी करो उसे प्रेम और समर्पण से करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में विवेक और धैर्य का होना उतना ही आवश्यक है जितना दूध को सुरक्षित रखने के लिए सही सामग्री का चयन,
हर व्यक्ति को परिस्थिति और संबंधों को परखना चाहिए और किसी को अपने जीवन में शामिल करने से पहले सतर्क रहना जरूरी है। गलत निर्णय का मूल्य हमें भुगतना पड़ता है। जैसे दूध नींबू के साथ मिलकर खराब हो जाता है, वैसे ही गलत निर्णय जीवन को मुश्किल बना सकते हैं। जो लोग तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं करते, उनके पीछे पागल होना प्रेम नहीं, मूर्खता है। हवाएं मौसम का रुख बदल सकती हैं और दुआएं भी कठिन परिस्थितियों को बदलने का सामर्थ्य रखती हैं। अगर तुम्हारे दिल में कुछ है तो उसे प्रकट करने का साहस रखो और दूसरों के दिल में क्या चल रहा है इसे समझने की भी कोशिश करो। रिश्ते धैर्य, लगन और सकारात्मक सोच से टूटने से बचाए जा सकते हैं। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन सही सोच और मेहनत के साथ तुम किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर आ सकते हो। जीवन में संघर्ष को स्वीकार करो। एक पक्षी जो बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ता है, वह समस्याओं को पीछे छोड़ देता है। संघर्ष तुम्हें जीत की ओर लेकर जाएगा, पर उसके सामने डटकर खड़े होने की हिम्मत तुम्हारी होगी। कभी ऐसा लगे कि तुम्हारे दुखों को भगवान देख नहीं रहे, तो यह समझो कि परीक्षा के समय शिक्षक मौन रहते हैं। जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं, वे हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। यह माया का भ्रम है। समय में इतनी शक्ति है कि वह बदल सकता है, जिसे तुम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हो। ठोकर खाने से दर्द होता है, पर अगर तुम संभल जाते हो तो यही ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाती है। मैं गर्व करता हूं कि मैंने जीवन में ठोकर खाई, लेकिन कभी हार नहीं मानी। भगवान का शुक्रगुजार रहना ही जीवन का सही तरीका है। शिकायतें असंतोष का प्रतीक हैं और संतोष से जीवन में स्थिरता और शांति आती है। जिनके दिल में सच्ची मानवता होती है, उनका जीवन दूसरों के भले के लिए समर्पित होता है। वे हमेशा यही चाहते हैं कि उनका दुख किसी और को न मिले और उनकी खुशी सबके हिस्से में आए। ऐसे लोग समझते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी खुशियों की कामना करना है। तुम्हारी जिंदगी का एक अहम उसूल यह होना चाहिए कि हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखो, धैर्य से काम लो और अपने कर्मों को सच्चाई और समर्पण के साथ निभाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तों की गिनती दिल से की जाती है और धन की गिनती डायरी में। रिश्तों की असली कीमत तभी समझ आती है जब हम उनसे जुड़ते हैं और वे हमें अपने कठिन समय में साथ देते हैं। वहीं धन तो बस एक साधन है, वह कभी भी खत्म हो सकता है। बर्बादी तब नहीं आती जब दुश्मन हजार हों, बर्बादी तब आती है जब हम अपने सभी राज दूसरों को बता देते हैं। जिंदगी में सच्चे लोग वही होते हैं जो तुम्हारे साथ तब भी खड़े रहते हैं जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ होती है। शुक्रगुजार रहो उन लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में साथ छोड़ा, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी ताकत को पहचान लिया कि तुम अकेले ही मुसीबतों से लड़ सकते हो। समझे बिना किसी को पसंद मत करो और समझे बिना किसी को खोने मत दो। जब कोई तुम्हें रुलाए तो उसे नजरअंदाज करना सीखो। ये तुम्हारी शक्ति है, और जब तुम खुद को इन बातों से ऊपर उठाकर मुस्कुराओगे तो वही मुस्कान तुम्हारे दुश्मन की बेचैनी बन जाएगी। जीवन में कभी भी घमंड मत करो। इंसान का जीवन भले ही एक बूंद जितना छोटा हो, पर उसका अहंकार कभी भी सागर से बड़ा हो सकता है। कई बार अजनबी लोग अपनों से ज्यादा समझदार साबित होते हैं। यदि कोई तुमसे जलता है तो इसका मतलब है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो वह नहीं कर पा रहे। यह जीवन का सत्य है। जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ नहीं रहते, वे अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं करते, और तुम फिर भी उन्हें खोने के डर से उनसे जुड़े रहते हो। समय का चक्र सभी के लिए समान होता है, लेकिन उसका फल सही समय पर ही मिलता है। कठिनाइयां और नकारात्मकता जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन ये तुम्हें अच्छा बनने से रोक नहीं सकती। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान होते हैं। नाम तो बहुत लोग रखते हैं, लेकिन कर्म से ही इंसान की पहचान बनती है। परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन हो,
उनका साहस और धैर्य से सामना करो। जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना जरूरी है, खासकर रिश्तों और भक्ति में। अति करने से हर रिश्ता कमजोर होता है, लेकिन जो प्रेम और विनम्रता से निभाए जाते हैं वही सच्चे होते हैं। हमेशा वही काम करो जो सही हो, ना कि जो आसान हो। गरीबी और समृद्धि दोनों ही मनुष्य को अंदर से बदलते हैं, और इसी बदलाव के बीच में हमें अपने असली उद्देश्य की पहचान करनी होती है। जैसे तुम बोलते हो वैसे ही दूसरों की बातें सुनने का अभ्यास करो, क्योंकि यही तुम्हें समझने और सच्चे संबंध बनाने में मदद करेगा। भगवान को अपना सबसे अच्छा मित्र बना लो, क्योंकि वह तब तक तुम्हारे साथ रहेगा जब तक पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देगी। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, जो तुम्हारे ख्याल रखें और तुम्हें अपनापन महसूस कराएं। अंत में याद रखो कि मृत्यु के समय कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। केवल तुम्हारे कर्म ही यह तय करेंगे कि तुम्हारी यात्रा कैसी होगी। जीवन का यह अवसर तुम्हें अनुभव, समझ और आत्मा की उन्नति के लिए मिला है, तो इसे पूरी तरह से सार्थक बनाओ। श्री कृष्ण ने हमें जीवन के हर पहलू को समझने और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। वह कहते हैं कि गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे सीखना ही असली बुद्धिमानी है। जब हमारा मन कमजोर होता है तो समस्याएं हमें विशाल पहाड़ जैसी दिखने लगती हैं, लेकिन जैसे ही हमारा मन स्थिर होता है वे समस्याएं सिर्फ चुनौती बन जाती हैं। और जब मन मजबूत होता है तो वही समस्याएं अवसर का रूप ले लेती हैं। जो व्यक्ति दूसरों के दुख पर हंसी उड़ाता है वह अपनी मानवता उसी क्षण खो देता है। हमें यह समझना चाहिए कि आत्मा अमर है, जबकि शरीर नश्वर है। इसलिए किसी के लिए शोक करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार जीवन के हर पहलू में यही सच्चाई है कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। समय निरंतर चलता रहता है, इसलिए हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। रिश्तों में यह समझ बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर तुम किसी की हद से ज्यादा फिक्र करते हो तो वह इंसान तुम्हारी कद्र करना छोड़ सकता है। हमें अपने कार्यों को बिना किसी लालच, बेईमानी या ईर्ष्या के भाव से करना चाहिए। जो कार्य प्रेम और ईमानदारी से किए जाते हैं वे न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समाज के लिए भी सकारात्मक परिणाम लाते हैं। सफलता प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे दिखाने के लिए नहीं। तुम्हारी सफलता का उद्देश्य हमेशा दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना होना चाहिए। जीवन में की गई भलाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, वह किसी ना किसी रूप में तुम्हारे पास लौटकर जरूर आती है। मौन एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जब हम संयम से काम लेते हैं तो हमारी बातों का प्रभाव कहीं अधिक होता है। श्री कृष्ण का कहना है कि जो भी आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। ठोकरें लगना स्वाभाविक हैं, लेकिन जब हम उन्हें धैर्य से स्वीकार करते हैं तो वही ठोकरें हमें और मजबूत बना देती हैं। मैं गर्व करता हूं कि मैंने ठोकरें खाई हैं, लेकिन उन्हें सहते हुए अपनी जगह बनाई है। जीवन में शत्रुता भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कभी कभी घनिष्ठ मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, और इसका मुख्य कारण है आलोचना। आलोचना जरूरी है, लेकिन उसका तरीका, स्थान और समय समझना बहुत आवश्यक है। यदि हम अपने मित्र की गलतियों की आलोचना सार्वजनिक रूप से करते हैं तो वह अपमान का कारण बन सकती है। लेकिन यदि हम उसे एकांत में प्रेम पूर्वक परामर्श देते हैं तो वह आलोचना उसे सुधारने के लिए प्रेरित करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि चेहरे की रंगत केवल बाहरी चमक देती है, लेकिन मन की रंगत तुम्हारे व्यक्तित्व और भविष्य को संवारती है। यही मन की शक्ति है जो इंसान को अद्भुत कार्य करने की प्रेरणा देती है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे तुम्हारा दिल सही समझता है। अगर तुम्हारा दिल किसी कार्य को करने की अनुमति नहीं देता तो उसे मत करो। कड़वी सच्चाई कहने वाले लोग हमेशा झूठा दिलासा देने वालों से बेहतर होते हैं, क्योंकि सच्चाई भले ही कड़वी हो, लेकिन वह हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाती है।
यह भी सच है कि लोग तब तुम्हारी कद्र करते हैं जब तुम उन्हें नजरअंदाज करने लगते हो। कभी किसी को जरूरत से ज्यादा महत्व मत दो, क्योंकि इससे रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। जिंदगी में हर कदम सोच समझकर उठाओ और हमेशा सच्चाई का पालन करो। श्री कृष्ण के उपदेशों में एक गहरी सत्यता छिपी है कि जीवन में बहस और बातचीत का फर्क समझना बहुत जरूरी है। बहस में अक्सर हम जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन बातचीत का उद्देश्य समझने का होता है। अगर हम निस्वार्थ भाव से काम करें तो हम हर बार खुद से ऊपर उठ सकते हैं, क्योंकि सफलता केवल बाहरी दिखावे का नाम नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष का परिणाम है। श्री कृष्ण का कहना है कि जब तुम किसी बगीचे में फूलों को खिलते हुए देखते हो तो उनका सौंदर्य और खुशबू सबके साथ साझा होती है। इसी तरह तुम्हारे कर्म भी निस्वार्थ और सभी के लिए फलदायी होने चाहिए। जब तुम किसी कार्य में सफलता प्राप्त करते हो तो उस सफलता को अपने प्रियजनों के साथ साझा करना सच्चा आनंद देता है। बिना उनके साथ इस खुशी को जीने के सफलता का कोई असल अर्थ नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो तुम्हारा वर्तमान तुम्हारी क्षमताओं पर निर्भर करता है, न कि तुम्हारे अस्तित्व पर। सफलता की ओर बढ़ने के लिए हमें खुद को लगातार बेहतर बनाने की आवश्यकता होती है। हंसते हुए मन और मुस्कुराते हुए चेहरे में बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि जब हम किसी समस्या को हल करने में खुश रहते हैं तो दुनिया भी हमें उसी रूप में देखती है। श्री कृष्ण का कहना है कि यदि इस संसार में ईश्वर का कोई सजीव रूप है तो वह तुम्हारी मां है। हर मूर्ति में ईश्वर का रूप नहीं हो सकता, लेकिन हर मां में ईश्वर का अंश जरूर होता है। यही कारण है कि हमें अपने रिश्तों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि वे कांच की तरह होते हैं। एक बार टूटने पर वे चुभते हैं और उन्हें जोड़ने में सालों लग सकते हैं। कभी कभी जीवन हमें एक अलग तरीके से बात करता है। हमें बस उस संदेश को समझने का हुनर चाहिए। जो लोग जीवन की छोटी छोटी बातों को समझने में सक्षम होते हैं, वही अपने जीवन में सच्ची खुशी पाते हैं। यही संतुलन और धैर्य का जीवन होता है, जहां हम अपने कर्म करते हैं लेकिन फल की चिंता नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, बहस यह सिद्ध करती है कि कौन सही है, जबकि बातचीत यह तय करती है कि क्या सही है। इसलिए जीवन के हर पहलू में यह महत्वपूर्ण है कि हम न केवल अपने कर्मों में ईमानदारी रखें, बल्कि अपने विचारों में भी शांति, संयम और सच्चाई बनाए रखें। यही वास्तविक सफलता की कुंजी है। जीवन की सच्चाई यह है कि दिखावे और गर्व की कोई अहमियत नहीं है। मृत्यु के बाद जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, तब सिर्फ हमारी आंतरिक सच्चाई ही बचती है। उस समय पद, रुतबा और सामाजिक स्थिति का कोई मूल्य नहीं रह जाता। हमारी असली पहचान तब हमारे कर्मों और हमारे दिल की सच्चाई से होती है। यही कारण है कि हमें जीवन में निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ या गुरूर के काम करना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जो हमें संतुष्टि और शांति की ओर ले जाता है। जब हमें कोई कार्य सौंपा जाता है तो यह संकेत है कि वह काम केवल हम ही कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि हमारे पास कुछ विशेष है जो अन्य लोग नहीं कर सकते। इसलिए हमें परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जीवन की चुनौतियों से भागने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि असल में यही वो रास्ते हैं जो हमें सच्चाई और आत्म साक्षात्कार तक पहुंचाते हैं। जब तक हम इस यात्रा में संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक हम असली खुशी और संतोष नहीं पा सकते। सच्ची परीक्षा तब होती है जब हम अकेले होते हैं। यह हमें अपनी ताकत, साहस और विवेक का मूल्यांकन करने का अवसर देती है। इस समय हमें यह समझने की जरूरत होती है कि सफलता सिर्फ बाहरी स्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे अंदर के विश्वास, संयम और प्रयासों पर भी निर्भर करती है। जब एक दिशा में प्रयास करने के बावजूद परिणाम नहीं आते, तो हमें रास्ता बदलने की जरूरत होती है, लेकिन सिद्धांतों को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि यही हमें सही दिशा में बनाए रखते हैं। मनुष्य का मन स्वभाव से चंचल होता है
और यह संशय से भरा होता है। जब हम किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो यह संशय हमारे कदमों को रोक सकता है। ऐसे समय में साहस और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना प्रयास के असफलता निश्चित है। अपनी दिशा और उद्देश्य को सही करना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। यही वह रास्ता है जो हमें हमारी असली पहचान और उद्देश्य तक पहुंचाता है। रोटी भले ही साधारण सी लगे, लेकिन यह जीवन के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। इंसान इसके लिए दौड़ता है, लेकिन जब यह उसे मिलती है तो उसे पचाने का काम भी करना होता है। इसी तरह जीवन में भी जो चीजें दिखती हैं, उनका मूल उद्देश्य हमेशा अच्छा होता है। जैसे सुई चुभती हुई एक बेहतरीन पोशाक बनाती है, वैसे ही जीवन के कठिन पल हमें एक अच्छा इंसान बना सकते हैं, यदि हम उन्हें सही तरीके से स्वीकार करें। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम कितने खुश हैं, बल्कि यह है कि हमारी वजह से कितने लोग खुश होते हैं। असली खुशी दूसरों की खुशी में है, और यह खुशी तभी आती है जब हम अपने कर्मों और अपने संबंधों में निस्वार्थ और समर्पित रहते हैं। आजकल की विडंबना यह है कि तकनीकी और भौतिकता के संसार में इंसान ने अपने जज्बातों और भावनाओं से समझौता कर लिया है। एक समय था जब बच्चे अपने खिलौनों से अधिक एक दूसरे के साथ खेलते थे, लेकिन अब जब उनके पास बहुत सारे तकनीकी खिलौने हैं तो वे अकेले पड़ गए हैं। यह समाज का कड़वा सच है कि जब हमारे पास बहुत कुछ होता है तो भी हम अकेलेपन का अनुभव करते हैं। इसलिए हमें जीवन में अपनी सच्चाई और अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ना चाहिए। हमें कभी भी इस दुनिया से कुछ मांगने की आदत नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि यह संसार कभी भी बिना स्वार्थ के नहीं देता। जो भी हम करें, हमें उसे प्रेम और समर्पण के साथ निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, क्योंकि यही सबसे सच्ची और स्थायी सफलता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि शांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा सही परिणाम देता है। जब मन शांत होता है, तब ही हम सही सोच और समझ के साथ अपने कर्मों को अंजाम दे सकते हैं। जीवन में बोलना और चुप रहना दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन यह समझना कि कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए, यही समझ हमें संतुलन और सफलता की ओर ले जाती है। यह कला जीवन के हर पहलू में काम आती है। रामायण हमें यह सिखाती है कि व्यक्ति का स्वभाव और उसकी सोच ही उसे बनाती या बिगाड़ती है। जैसे विभीषण ने रावण के राज्य में रहते हुए सही मार्ग चुना, वहीं दूसरी ओर सीता, जो राम के राज्य में थी, वह गलत मार्ग पर चली। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि सुधारने या बिगाड़ने का निर्णय हमेशा हमारे हाथ में होता है। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है दुआएं और सच्चे रिश्ते कमाना। जब तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो तुम किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने मन को साधना सीखो। जिस तरह से हम नक्शे से दुनिया के हर मार्ग को देख सकते हैं, उसी तरह श्रीमद् भगवद गीता हमें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाती है। समय और समझ का साथ मिलना सबसे बड़ा सौभाग्य है, लेकिन अक्सर समय पर हमें समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय निकल चुका होता है। इसलिए हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए, और इसे केवल उन्हीं लोगों के साथ बिताना चाहिए जो हमें बिना शर्त प्रेम करते हैं। जीवन का असल खेल संघर्ष और धैर्य का है। अगर तुम अपने संघर्ष में ईमानदार हो तो भगवान भी तुम्हारा साथ देंगे। बस भरोसा रखो और अपने कर्मों को करते रहो। कभी कभी जीवन में खुश रहने के लिए थोड़ा स्वार्थी होना भी जरूरी हो सकता है। बहुत से लोग दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्ची खुशी हमेशा तुम्हारे भीतर ही होती है। पैसा कमाओ, अपने परिवार को खुश रखो, अपनी जिंदगी का आनंद लो और अपने काम से काम रखो। याद रखना, किसी की याद में जीना आसान नहीं होता, लेकिन यही तजुर्बा तुम्हें मजबूत बनाएगा। जिंदगी में खोने का डर हमेशा रहेगा, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। थको मत, डरो मत और कभी हार मत मानो। कठिनाइयों से ही आगे का मार्ग निकलता है।
समय और परिस्थितियां जल्दी बदल जाती हैं, इसलिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहो। किसी का अपमान मत करो और न ही किसी को कमजोर समझो। आज तुम शक्तिशाली महसूस कर सकते हो, लेकिन याद रखो कि समय सबसे बड़ी शक्ति है और यह हमेशा बदलता है। रिश्तों में दिल की सच्चाई और शुद्धता अनिवार्य है। सत्य को स्पष्ट रूप से सामने रखो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें समझेगा और जो नहीं है वह खुद छूट जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में अच्छा बनने की कोशिश करना महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे पहले हमें अपने माता पिता और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए। संसार तुम्हारी सफलता पर ईर्ष्या करेगा और असफलता पर उपहास करेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अपनी राह से भटकना चाहिए। असली सहारा उन लोगों से मिलेगा जो सच्चे और छोटे होते हैं, जो तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इसलिए हमेशा ईश्वर से उम्मीद रखो, लेकिन संसार से कोई अपेक्षा न रखो। जो अच्छा तुम कर रहे हो उस पर भरोसा रखो, क्योंकि अच्छाई का फल हमेशा अपने समय पर मिलता है। अपने दिल की सुनो, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। सच्ची मदद वही करता है जो दिल से और निस्वार्थ होकर तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। यह जीवन का सत्य है कि इंसान जिनसे सबसे अधिक जुड़ा होता है वे ही सबसे जल्दी दूर चले जाते हैं। इंसान अक्सर आधा सुनता है, चौथाई समझता है और बिना सोचे दोगुनी प्रतिक्रिया देता है। यही कारण है कि उसे समझना इतना कठिन होता है। सच बोलने वाले और दूसरों की भलाई करने वाले लोग अक्सर नफरत और विरोध का सामना करते हैं। लेकिन याद रखना, सत्य और अच्छाई की राह भले ही कठिन हो, वह हमेशा सच्चे और स्थायी परिणाम देती है। छल और कपट से कमाया धन केवल दुख देता है, जबकि सच्चाई से कमाया धन स्थायी शांति और सुख लाता है। चुप्पी से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और माफी से बड़ी कोई सजा नहीं। जब मेहनत के बावजूद सपने पूरे न हों, तो अपने सिद्धांतों को मत बदलो, बल्कि अपना रास्ता बदलो। जैसे पेड़ अपने पत्ते बदलता है लेकिन अपनी जड़ों को नहीं बदलता, वैसे ही जीवन में भी हमें परिस्थिति के अनुसार रास्ता बदलना चाहिए, न कि अपने सिद्धांत। संगति का असर जीवन पर गहरा होता है। अच्छे लोगों के साथ रहो, क्योंकि उनकी सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन को सही दिशा देती है। हम अक्सर उस चीज की चिंता करते हैं जो अभी तक हुई ही नहीं है। यह डर हमारे वर्तमान को भी पीड़ा देता है। इसलिए जो कुछ हुआ नहीं है उसकी चिंता मत करो। जो हो चुका है उससे सीखो और आगे बढ़ो। भय के कारण रुकना सही नहीं है। निर्भय होकर आगे बढ़ना ही सच्चा मार्ग है। इस क्षण में अपने भय को छोड़ो और कहो, मैं अपने डर से मुक्त हूं। मैं अपने जीवन का मार्गदर्शक हूं और दुखों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन अवसरों को देखो जो तुम्हारे जीवन में उपस्थित हैं। जो कुछ भी तुम कर सकते हो वह करो। यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को समझने के लिए हमें इसे एक रेलगाड़ी की तरह देखना चाहिए। जैसे एक रेलगाड़ी चलते हुए कई लोग आते और जाते रहते हैं, वैसे ही जीवन में भी समय के साथ लोग आते हैं फिर चले जाते हैं। जीवन कभी तेज दौड़ता है, कभी धीमा होता है और कभी हमें अपने स्टेशन पर रुकने का अवसर मिलता है। नए लोग जुड़ते हैं, पुराने लोग उतर जाते हैं, लेकिन यात्रा कभी नहीं रुकती। अंत में जब आखिरी स्टेशन आता है तो सभी को उतरना पड़ता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, किसी के साथ रुकने का समय नहीं होता। यदि तुम्हारा वर्तमान समय ठीक नहीं है तो जान लो कि यह भी स्थायी नहीं है। जैसे हर चीज समय के साथ बदलती है, वैसे ही बुरा समय भी जल्दी चला जाता है। जो तुम्हारा समय कठिन लग रहा है वह भी एक दिन गुजर जाएगा, इसलिए धैर्य बनाए रखो और अपने पथ पर चलते रहो। सत्य कभी भी मीठा नहीं होता और यह हमेशा उन्हीं के लिए कड़वा होता है जो इसे स्वीकार करने से डरते हैं। लेकिन सत्य यह है कि प्रत्येक क्षण तुम्हारे लिए एक वरदान है।
यदि तुम प्रसन्न रहना चाहते हो तो यही पल तुम्हारे पास है। भविष्य के लिए इंतजार मत करो, जो समय और पल तुम्हारे पास है उसी में खुश रहो, क्योंकि यह पल कभी वापस नहीं आएगा। जीवन का असली सत्य यह है कि लोग प्यार के लिए बने हैं और चीजें उपयोग के लिए। जब हम चीजों से प्यार करने लगते हैं और लोगों का उपयोग करने लगते हैं तो समस्याएं शुरू होती हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। जो कल किसी और का था वह आज तुम्हारा है, और जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। यही जीवन की सच्चाई है। कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि वे हमारी छिपी हुई शक्तियों को बाहर लाने का एक माध्यम होती हैं। जैसे बारिश में सारे पक्षी आश्रय ढूंढते हैं, वैसे ही बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश से बचता है। तुम भी अपनी दृष्टि को ऊंचा करो और अपनी सीमाओं को पार करो। अगर तुम उन बातों और परिस्थितियों पर चिंतित हो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो तुम बस अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ करोगे। लोहे को कोई बाहर से नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी जंग उसे धीरे धीरे समाप्त कर देती है। इसी तरह कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन अगर तुम्हारी सोच गलत हो तो वही तुम्हें धीरे धीरे हार की ओर ले जा सकती है। अपने जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचो, लेकिन अपनी गहराई में उतर कर सारे मोती भी निकालो। कभी किसी का किया हुआ एहसान मत भूलो और अपना एहसान याद मत रखो। यही असली महानता है। आंखें चाहे छोटी क्यों न हो, उनमें पूरा आसमान देखने की ताकत होती है। जो जाना है उसे जाने दो, जो आज तुम्हारे साथ है वह कल चला जाएगा। यह समझना ही जीवन का गूढ़ सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की असली खूबसूरती इस बात में नहीं है कि तुम कैसे दिखते हो, बल्कि इस बात में है कि तुम कैसे सोचते हो और दूसरों को कैसा महसूस कराते हो। जीवन का वास्तविक सौंदर्य तुम्हारे विचारों और कर्मों में बसा हुआ है। इसलिए जो तुम सोचते हो वही तुम्हारी वास्तविक सुंदरता का प्रतिबिंब होता है। अपने कर्मों और ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। जीवन में रिश्तों का सम्मान बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। इसलिए जो लोग तुम्हारे जीवन में हैं, उनके साथ अच्छे संबंध रखो और अपनी मेहनत से अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर हाल में जुट जाओ। कभी हार मत मानो, क्योंकि जब जीवन तुम्हें चुनौती दे तो अपनी ताकत को पहचानो और उसे पार करने के लिए आगे बढ़ो। व्यक्तित्व में थोड़ी कठोरता भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सरल और सौम्य स्वभाव को लोग अक्सर कमजोरी समझ लेते हैं। विश्वास रखो, ईश्वर भले ही देर से सुने, लेकिन वह सुनते जरूर हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो मुझ पर अटूट श्रद्धा रखते हैं और मुझे स्मरण करते हैं, मैं उनका कल्याण करने का दायित्व स्वयं लेता हूं। श्रद्धा के बिना कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, और ऐसे लोग बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में लौटते रहते हैं। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो तुम्हारे शब्दों को समझने का प्रयास भी नहीं करते। जीवन में हमेशा अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहो। अगर वक्त तुम्हारे अनुकूल नहीं है तो वक्त को बदलने का साहस करो, और कभी भी मजबूरी को दोष मत दो। हर परिस्थिति में खुद को ढालने की क्षमता विकसित करो। छोटी चिंता करना ठीक है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वह तुम्हारे कार्यों को बिगाड़ दे। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर व्यक्ति अपने कर्मों से अपना भाग्य स्वयं बनाता है। दुखों का अंत संसार को दोष देने से नहीं होता, बल्कि अपने मन का परिवर्तन करने से होता है। इसलिए खुद को कमजोर समझना छोड़ दो, और अगर गिरते हो तो उठने का प्रयास करो। पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाओ और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। याद रखो, हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर छिपा होता है। जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए अक्सर सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जब समय न्याय करता है तो उसे गवाहों की आवश्यकता नहीं होती। सच्चा उपहार वही है जो सही समय, सही स्थान और सही भावना के साथ दिया जाए, और जिसमें बदले में कुछ भी उम्मीद न हो।
सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वह तुम्हारी प्रगति को रोकता है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, चाहे रिश्ते टूट जाएं या कोई साथ छोड़कर चला जाए। आज के समय में लोग अपने फायदे के बारे में ही सोचते हैं और रिश्तों में सच्चाई और भावनाओं की अहमियत कम होती जा रही है। इसलिए हमेशा अपने दिल की सुनो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो और अपने संघर्ष को अपनी ताकत बनाओ। अगर तुम्हारी मेहनत का श्रेय किसी और को मिल जाए तो व्यर्थ की चिंता मत करो। कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन उसका फल कैसा होगा यह भगवान तय करेंगे। सच्चा संतोष तुम्हारे निस्वार्थ कर्मों में है। श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा वह है जो तुम्हारे बिना बोले तुम्हारी बात सुनता है, और श्रद्धा वह है जो तुम्हें उसकी उपस्थिति का अनुभव कराती है। यदि तुम संसार के दुखों से मुक्ति पाना चाहते हो तो मेरी भक्ति करो, क्योंकि जो मेरी भक्ति नहीं करता वह न इस जीवन में शांति पाता है और न ही अगले जीवन में। भक्ति से ही आत्मा को शांति मिलती है और यह शांति कभी न खत्म होने वाली होती है। अत्यधिक अपेक्षाओं को त्याग दो, क्योंकि यही मन की अशांति का कारण बनती है। जब तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हो तब मन की शांति स्वतः ही लौट आती है। जो लोग हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहते हैं, उन्हें यह समझ आ जाता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। अगर वे अपनी बात किसी से साझा करते हैं तो लोग उनका मजाक बना देते हैं। ऐसे लोग अक्सर चुप रहते हैं, लेकिन वे भीतर से मजबूत होते हैं। जो दूसरों का हक और खुशी छीनता है वह स्वयं कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। जीवन की गति ही जीवन है। जैसे रथ का पहिया निरंतर चलता रहता है, वैसे ही जीवन को भी निरंतर चलता रहना चाहिए। संघर्ष और कठिनाइयों के समय थमना नहीं चाहिए, क्योंकि यही गति तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। जब परीक्षा चल रही हो तो शिक्षक मौन रहते हैं। उसी प्रकार जब जीवन तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो तो इसे एक अवसर समझो और खुद को साबित करने के लिए इसका सामना करो। दर्द केवल तकलीफ नहीं देता, बल्कि वह ध्यान, समझ और गहराई भी देता है। इसलिए किस्मत को दोष देने की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान दो। जो मौन होकर भी सुनता है, उसका उत्तर स्वयं भगवान देते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। रिश्तों की कद्र करो, खासकर उन रिश्तों की जिन्होंने कठिन समय में तुम्हारा साथ दिया। ऐसे रिश्तों को कभी हल्के में न लो, क्योंकि यह वही लोग हैं जो तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। यदि तुम चुप रहकर सहते हो तो लोग तुम्हें महान समझेंगे, लेकिन जब तुम सच बोलोगे तो वही लोग तुम्हें गलत ठहराने लगेंगे। इसलिए कभी भी सत्य से न भागो, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अभिमान से बचो, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह परमात्मा की देन है। एक दिन सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है और तब हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। किसी को जबरदस्ती अपने जीवन में रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह खुद को तकलीफ देने जैसा है। जैसे दूध में नींबू की कुछ बूंदें उसे इकट्ठा कर देती हैं, वैसे ही गलत स्वभाव और इरादों वाले लोग तुम्हारे जीवन में अशांति ला सकते हैं। इसलिए अपनी जीवन में सही लोगों को जगह दो, जिनका स्वभाव और व्यवहार सकारात्मक हो। याद रखो, हम पानी नहीं हैं जो बिना सोचे समझे हर चीज को अपना ले। किसी को अपने जीवन में शामिल करने से पहले उसके स्वभाव और इरादों को समझना बहुत जरूरी है। यही विवेकपूर्ण सोच तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी और जीवन को शांति और सुख से भर देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी जरूरत से ज्यादा सहने की आदत मत डालो। अगर कुछ तुम्हारे मन को चोट पहुंचाता है तो उसे अपनी जिंदगी से निकाल देना बेहतर है। अपने दिल की सुनो और जो चीज तुम्हें आहत करती हो उसे छोड़ दो। चाहे घर के अंदर तुम रो लो, लेकिन दरवाजा हमेशा हंसते हुए खोलो। दुनिया में हर किसी के पास अपनी परेशानियां होती हैं, लेकिन तुम्हें अपने मन को मजबूत बनाना होगा। आज के समय में खुद को संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि चारों ओर लोगों की सोच गिर चुकी है। जब एक शांत इंसान चीखने लगे
तो समझ जाओ कि वह अपनी सहन शक्ति की सीमा पार कर चुका है। याद रखो, वक्त और सांसें धन से भी कीमती हैं, और जब किसी की मदद करनी हो तो उसके लिए धन की नहीं बल्कि एक अच्छे दिल की जरूरत होती है। इंसान सिर्फ उसी के लिए रोता है जिसे वह अपनी जिंदगी में सबसे खास जगह देता है, और वही यादें उसके साथ रहती हैं। जीवन में लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन जो लोग तुम्हारी जिंदगी में गहरा प्रभाव डालते हैं, उनकी यादें हमेशा तुम्हारे दिल में बसी रहती हैं। मनुष्य अपने विश्वास और सोच से बनता है, श्री कृष्ण कहते हैं, और जैसा वह सोचता है वैसा ही बन जाता है। यदि तुमने अपने मन को जीत लिया तो वह तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र बन जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे काबू में नहीं रख पाए तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम उन्हें कितना महत्व देते हो। जीवन में बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना जरूरी है। परेशानियां आएंगी, लेकिन भगवान की कृपा हमेशा उन परेशानियों से बड़ी होती है। तुम्हारी प्रेरणा तुम्हारे अपने विचारों में छिपी होती है। बड़ा सोचो और खुद को हर दिन बेहतर बनाने की प्रेरणा दो। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। सफलता का असली फल तब मिलता है जब तुम्हारी मेहनत तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाती है जहां तुम्हारे अपने तुम्हारे लिए गर्व और स्नेह महसूस करते हैं। लेकिन अक्सर सफलता की दौड़ में हम खुद को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि हम अपने रिश्तों और अपनों को पीछे छोड़ देते हैं। यह प्रश्न हमेशा याद रखना, तुम क्या चाहते हो, असफल होकर अकेले रहना या सफल होकर अपने अपनों के साथ आनंद मनाना? फैसला तुम्हारे हाथ में है। सपनों को हासिल करने के लिए जी जान से मेहनत करना स्वाभाविक है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना कि इस दौड़ में तुम अपने रिश्तों और सच्चे साथियों को खो न दो। जिनके दिल साफ होते हैं उनकी किस्मत अक्सर खराब होती है, और जो इंसान मीठा होकर भी गलत है वह एक दिन तुम्हारे लिए जहर बन जाएगा। जबकि अच्छा इंसान भले ही कड़वा लगे, वह अंततः औषधि की तरह लाभकारी सिद्ध होता है। समझो, जीवन में सच्चाई और सही सोच ही तुम्हें सच्चा सुख दे सकती है। इज्जत हर किसी को चाहिए, लेकिन उसे देने में हम अक्सर चूक जाते हैं। जीवन में बीता हुआ कल हमें बहुत कुछ सिखाता है, वह हमें अपने रास्ते को समझने का मौका देता है। आने वाला कल हमारे सपनों की नई उम्मीद बनकर आता है, जो हमें जीवन को और भी रंगीन बना देता है। लेकिन इस बीच कुछ लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं, और हमें यह जानने की आवश्यकता होती है कि हर बदलाव के साथ क्या सही है और क्या गलत। अंधेरे रास्ते हमें यह समझाते हैं कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। यह सीख हमें मजबूत और सतर्क बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हमेशा बदलता रहता है वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। इसलिए अपने कर्मों पर विश्वास रखो और भगवान पर श्रद्धा रखो। गलत कामों से बचो, क्योंकि न तो किसी की बद्दुआ खाली जाती है और न ही किसी की दुआ व्यर्थ होती है। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो परेशान मत हो, अपने रास्ते पर चलते रहो। सफलता कभी शर्म से नहीं बल्कि साहस से मिलती है। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं उन्हें अपना शुभ चिंतक मानो। जैसे बिना माली के बगीचा उजड़ जाता है, वैसे ही जीवन में सही मार्गदर्शन के बिना हम दिशा भटक सकते हैं। समय और परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, इसलिए किसी का अपमान मत करो और न ही किसी को कमजोर समझो। कई फैसले कठिन होते हैं, लेकिन यही कठोर फैसले तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। अच्छे लोगों की कद्र करो, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन को और भी सुंदर बनाते हैं। हम अपनी युवावस्था में संसार को अपना समय देते हैं और बुढ़ापे में परमात्मा को। यह हमारे जीवन की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। जब हमारे पास ताकत होती है हम गलतियां करते हैं, और जब वह ताकत खत्म हो जाती है तब हम अच्छा बनने की बात करते हैं। अगर तुम दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हो तो एक दिन खुद को एक पिंजरे में कैद पाओगे।
जब कोई रास्ता तुम्हें डराता है तो समझ जाओ कि सामने बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। प्यार सिर्फ रोमांटिक रिश्तों का नाम नहीं है, बल्कि यह उस खास व्यक्ति के प्रति परवाह और सच्चा भाव है जो तुम्हारे लिए उतनी ही चिंता करता है जितनी तुम उसके लिए करते हो। पहले लोग भावुक होते थे, इसलिए रिश्तों में सच्चाई और समझ होती थी। लेकिन अब लोग व्यवहारिक और प्रोफेशनल हो गए हैं और रिश्तों में भावना की जगह फायदे ने ले ली है। फिर भी सच्चे रिश्ते आज भी वाणी, विचार और कर्मों से पहचाने जाते हैं। श्री कृष्ण की उपदेशों के अनुसार अगर हम अपनी वाणी, विचार और कर्मों को सही दिशा में रखें तो हमारे रिश्ते भी मजबूत और सच्चे होंगे। जिंदगी एक अनजान किताब की तरह है जिसका हर पन्ना तुम्हें कुछ नया सिखाता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इस किताब को पढ़ते समय अपने अपनों के साथ जुड़े रहना बहुत अहम है। जब बंधन टूटता है तो वह बंधन केवल कचरे में बदल जाता है। जीवन में जो लक्ष्य तुम्हारे सामने है उसे हासिल करने के लिए आधे रास्ते में रुका हुआ मंत्र कभी पूरा नहीं होता और उसे फिर से शुरू करना और भी कठिन हो जाता है। जो सुख में तुम्हारे साथ होते हैं वे तुम्हारे रिश्तेदार होते हैं, लेकिन जो दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वे फरिश्ते होते हैं। यह याद रखो कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तुम इसे अभी नहीं समझ सकते, लेकिन देने वाला इसे पूरी तरह से जानता है। अपने बुरे समय में खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि वही लड़ाई तुम्हें सबसे मजबूत बनाती है जो तुम अपने भीतर से लड़ते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को नंबर से और मान सम्मान को पैसे से मापा जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर पेड़ फल नहीं देता। कुछ पेड़ केवल अपनी छाया देकर ही सुकून देते हैं। यही जीवन की सच्चाई है कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और यही संसार का नियम है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। तुम्हारा किरदार कपड़ों से नहीं बल्कि तुम्हारे विचारों से पहचाना जाता है। जब किरदार विचारों से झलके तो लोग सिर्फ सराहते नहीं, वे प्रेरित भी होते हैं। अपने जीवन को कभी बेकार मत समझो, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए समय चाहिए, और यह समझना कि कब क्या बोलना है, यह एक ऐसी कला है जो समय के साथ आती है। उन लोगों को अपना समझने का कोई फायदा नहीं जिनके दिल में तुम्हारे लिए कोई अपनापन नहीं है। आजकल रिश्ते सूर्यमुखी के फूलों की तरह हो गए हैं, जो जहां अधिक लाभ दिखता है वहीं मुड़ जाते हैं। तुमने कभी सुना है कि तीर की चुभन से ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई करीबी अपने शब्दों से तुम्हें चुभता है? दोस्ती उन लोगों से करो जो पागलपन से भरे हों, क्योंकि जरूरत के समय समझदार लोग अक्सर साथ नहीं आते। जो नेकी करता है वह कभी न कभी अमर हो जाता है। दौलत तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्म और प्रेम हमेशा लोगों के दिलों में अमिट रहेंगे। अपनों का साथ छूट जाता है, सपने टूट जाते हैं और दिल दर्द से भर जाता है। लेकिन याद रखो, यह दुख और परेशानियां स्थायी नहीं है। जैसा श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हर रात के बाद एक नई सुबह होती है और हर दुख के बाद सुख जरूर आता है। वे रिश्ते जो तुम्हें आंसू बहाने पर मजबूर करें, वे आंसुओं के लायक नहीं होते। और जो रिश्ते सच्चे होते हैं, वे तुम्हें कभी रोने नहीं देंगे। संघर्ष में इंसान अक्सर अकेला महसूस करता है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो पूरा संसार उसका साथ देता है। मेहनत करने वाला कभी हार नहीं मानता और अंत में वही लोग सफलता का आनंद उठाते हैं। लोग बदलते नहीं, वे बस अपने फायदे के हिसाब से व्यवहार करते हैं। इसलिए अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं से मत जोड़ो। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते मजबूरी का नहीं बल्कि मजबूती का होना चाहिए। हर किसी के जीवन में समस्याएं होती हैं,
लेकिन अक्सर इंसान अपनी समस्याओं को सबसे बड़ा समझता है। यदि कोई तुमसे कुछ मांगता है तो उसे खुशी से दे दो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अगर सुकून चाहो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। प्रेम करना है तो पुस्तकों से करो, यह ऐसा प्रेम है जो कभी धोखा नहीं देगा। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। किसी का भरोसा मत तोड़ो, क्योंकि जब विश्वास टूटता है तो किसी भी रिश्ते में वही गहराई नहीं लौट पाती। दिल वही दुखता है जहां विश्वास गहरा होता है और उसे तोड़ा जाता है। जीवन में वही व्यक्ति हारता नहीं जिसने कठिन परिस्थितियों में जीने की कला सीख ली हो। त्याग वहीं करो जहां तुम्हारी कद्र हो, अनमोल चीजों को वहां बर्बाद मत करो जहां उनकी कोई कीमत नहीं। शिकायत करने से कुछ नहीं मिलता, खासकर तब जब उजाले में दीपक जलाने की जरूरत हो। जो लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं वे 3 कारणों से आते हैं: भाव, अभाव या प्रभाव। यदि कोई भाव से आता है तो उसे प्रेम दो, अगर अभाव से आता है तो उसकी मदद करो, और यदि प्रभाव से आता है तो भगवान का धन्यवाद करो कि उन्होंने तुम्हें दूसरों पर प्रभाव डालने की क्षमता दी। जीवन एक रंगमंच की तरह है जो कभी तुम्हें रुलाएगा और कभी हंसाएगा। जो व्यक्ति खामोशी से अपने दुखों को सहता है वही निखर जाता है, और जो भावनाओं में बह जाता है वह बिखर जाता है। हमेशा ब्रांडेड चीजों का उपयोग करो, होठों के लिए सत्य, आवाज के लिए प्रार्थना, आंखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, दिल के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफी। अपने जीवन में 3 उसूल बना लो। 1, जिससे सच्चा प्यार करते हो उससे माफी मांगने में संकोच मत करो। 2, जो तुम्हें दिल से चाहता है उसे कभी छोड़ने की भूल मत करो। 3, जो तुम पर भरोसा करता है उससे कुछ भी मत छुपाओ। जीवन में बहुत कुछ है, लेकिन सच्चे प्यार की कमी सबसे अधिक खलती है। सुकून दूसरों में तलाशना हमारी सबसे बड़ी गलती है। सच्चाई कड़वी होती है और लोग इसे पचा नहीं पाते, इसलिए सच बोलने वाले को अक्सर गलत समझा जाता है। याद रखो, वक्त बदलता है और वह सब कुछ बदल देता है। तुम्हारा काम है अपने कर्म करते रहना और भरोसा रखना कि जो होगा वह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति अपने तरीके से ईश्वर को मानता है। कोई उसे मूर्ति में पूजता है तो कोई उसे तत्व के रूप में स्वीकारता है। कुछ लोग ईश्वर को अपनी भावनाओं में खोजते हैं तो कुछ उसे स्वभाव में, और कुछ अपने भीतर परमात्मा को महसूस करते हैं, जबकि कुछ दूसरों में ईश्वर का स्वरूप देख पाते हैं। सबके लिए ईश्वर का रूप अलग हो सकता है, लेकिन सच यह है कि हर किसी को किसी न किसी रूप में ईश्वर अवश्य मिलता है। लेकिन एक बात सोचो, ईश्वर ने पहले ही अपने सबसे महत्वपूर्ण रूप को तुम्हारे जीवन में भेजा है। वह रूप है तुम्हारे माता पिता, जो तुम्हारे जीवन की नींव है। जीवन एक रेत घड़ी की तरह है, हर पल धीरे धीरे बीतता जा रहा है। यह रेत का गिरता हुआ कण हमारा वर्तमान है, और इसी क्षण में हमारा पूरा जीवन समाया हुआ है। यही वह पल है जिसे जीने का हमें अवसर मिला है। अब सवाल यह है, क्या हम इस पल को अतीत के दुख में गंवाएंगे, या भविष्य की चिंता में खोए रहेंगे, या फिर इस एक क्षण का आनंद लेना सीखेंगे? प्रसन्न रहना चाहते हो तो जान लो, यही एक पल तुम्हारे पास है। प्रतीक्षा मत करो, क्योंकि प्रतीक्षा करते करते यह पल भी अतीत बन जाएगा। आनंद और परोपकार के लिए यही सही समय है। जो चीज तुम्हारे पास नहीं है उसके पीछे भागने से केवल दुख मिलेगा। जीवन में इतना तो सीख लो कि यदि फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, लेकिन अगर बेफिक्र रहोगे तो दुनिया चलेगी। तन्हाई का भी अपना अलग आनंद है, इसमें किसी के छोड़ जाने का डर नहीं होता। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, लेकिन जो तुम कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता। किस्मत मेहनत से बदलती है, सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, किसी इंसान के पीछे भागने से बेहतर है कि अपने सपनों को पूरा करो, सही रास्ते पर चलो,
क्योंकि वही तुम्हें सच्चा सुख देगा। जिन्हें एहसान लेने की आदत होती है वे हमेशा तनाव में रहते हैं। जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लो, क्योंकि ऐसा निर्णय अक्सर गलत होता है। सच्चा साथी वह होता है जो हालात बदलने में तुम्हारा साथ दे, और सच्चा रिश्तेदार वह है जो तुम्हारे साथ बदलने के लिए तैयार हो। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान उस दर्द को सहने की आदत डाल लेता है। दुनिया में भीड़ बहुत है, लेकिन दिलों में जगह कम। इसी वजह से लोग अक्सर खुद को अकेला महसूस करते हैं। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या इंसान। इतना बेहतर मत खोजो कि बेहतरीन को ही खो बैठो। दुनिया को खुश करने से पहले उसे खुश रखो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। कोई नहीं जान सकता कि एक मुस्कुराता हुआ शख्स अपने भीतर कितनी जंग लड़ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान की औकात बस इतनी है कि वह खुद ना तो पहली बार नहा सकता है, ना ही आखिरी बार। समय रहते खुद को बेहतर बनाओ, वरना तुमसे सीखने वाले लोग भी तुमसे आगे निकल जाएंगे। अगर खुलकर जीना चाहते हो तो कभी किसी पर निर्भर मत रहो। सवाल अहंकार का नहीं, इज्जत का है। जो अपनी जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाता, वह दूसरों की बुराइयों में खुश होता है। असली गलती वही है जिससे तुम कुछ नहीं सीख पाते। रिश्ते बनाने में ध्यान रखो, दिखावा करने वाले बहुत हैं, लेकिन निभाने वाले गिने चुने होते हैं। सच यह है कि कुछ लोगों के लिए तुम चाहे कितना भी अच्छा कर लो, तुम कभी अच्छे नहीं बन पाओगे। लोग तब तुम्हारी कद्र करते हैं जब तुम उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर देते हो। बहस और संवाद में बड़ा अंतर है। बहस यह सिद्ध करती है कि कौन सही है, जबकि संवाद यह तय करता है कि क्या सही है। जिंदगी के बीते वर्षों में जो दिखता है वह केवल एक परत है। गहराई में जाओ तो वह घमंड, रुतबा और पद कहीं नहीं मिलता जिसे इंसान सारी उम्र संजोकर रखता है। हे ईश्वर, मुझे अकेला रख, पर उन लोगों से मत मिलाना जो अपनी मर्जी से आते हैं, खेलते हैं और फिर चले जाते हैं। अहंकार तब आता है जब इंसान यह मान लेता है कि उसने सब कुछ खुद किया है। लफ्जों का मतलब भले समझ में न आए, लेकिन लहजे को महसूस कर लेना चाहिए। जिंदगी भी हमेशा साथ नहीं देती, तो दूसरों से क्या उम्मीद रखना। अगर मन और शरीर में संतुलन है तो सफलता जरूर मिलेगी। भटकता वही है जो अपने संतुलन को खो देता है। दूसरों से वही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। जो आज बड़े बने हैं वे भी कभी छोटे थे। किताबों में पढ़ा था कि इंसान जानवर था, लेकिन आज महसूस होता है कि वह आज भी जानवर ही है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, अगर वह दुख में साथ न दे तो सुख में उस रिश्ते का कोई महत्व नहीं। जिन रिश्तों में स्वार्थ होता है वे सच्चे नहीं होते। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर जाने के बहाने ढूंढने लगते हैं। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। सबसे बड़ा सबक यह है कि जीना है तो लोगों पर भरोसा कम करो। जो लोग अंदर से मर जाते हैं वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। छोटे बच्चे के आंसू और प्यार में निकले आंसू, दोनों की गहराई एक समान होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे पास है उससे संतुष्ट रहो, लेकिन यह भी जानो कि वह तुम्हारे भीतर की सबसे गहरी चाहत को पूरा नहीं कर सकता। खुश रहना वह दवा है जो किसी बाजार में नहीं मिलती, इसे अपने ही भीतर खोजो। अगर सफल होना चाहते हो तो घर से बाहर निकलो, संघर्ष करो, चाहे कितनी भी ठोकरें खानी पड़े, खाली मत बैठो, क्योंकि प्रयास ही सफलता की नींव है। अक्सर सबसे गहरा दर्द अपनों से ही मिलता है। ऐसा दर्द जिसे सहन करना आत्मा को झकझोर देता है। आज की दुनिया में सही और गलत की परिभाषा बदल गई है। जब जिंदगी कठिन समय में होती है तो आलोचना करने वाले अपने ही होते हैं,
कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, उनकी अहमियत होती है। जब सफलता की दौड़ में हम आगे बढ़ने की कोशिश में अपनों से दूर हो जाते हैं तो वह दौड़ अधूरी रह जाती है। सच्चा आनंद तभी मिलता है जब सफलता को अपनों के साथ साझा किया जाए। जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंचते हो और अपनों की आंखों में गर्व और स्नेह देख पाते हो, वही तुम्हारी मेहनत का असली फल है। लेकिन अक्सर हम इसे भूलकर खुद को सफलता की दौड़ में अकेला कर लेते हैं। हार तब नहीं होती जब कोई तुम्हारे आगे निकल जाए, हार तब होती है जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो। अगर एक मार्ग बंद हो जाए तो उसे खोलने का प्रयास करो, और यदि वह ना खुले तो निराश मत हो। अपनी दृढ़ निष्ठा और प्रयास से एक नया मार्ग बनाओ। निश्चय वह शक्ति है जो तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचाती है। मैंने गीता में कहा है, जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। फूल खिलता है तो लोग माली को श्रेय देते हैं, लेकिन जब उसकी सुगंध फैलती है तो लोग माली को नहीं बल्कि फूल को याद करते हैं। इसलिए अपने प्रयास में बिना किसी विकार या चिंता के लगे रहो। परिश्रम करो, पूरी निष्ठा से कार्य करो, चाहे लोग तुम्हें श्रेय देना भूल जाएं। प्रकृति तुम्हारे परिश्रम को पहचानती है, वह तुम्हें अवश्य फल देगी, भले ही वह देर से ही क्यों ना आए। जीवन में यह विश्वास रखो कि तुम्हारा प्रत्येक प्रयास सार्थक होगा। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते रहोगे, तब तुम्हारी सफलता सुनिश्चित होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कई बार हमें यह अनुभव होता है कि लोग बदलते नहीं हैं, बल्कि उनके असली रूप हमारे सामने आते हैं। सही वक्त पर कड़वे घूंट पीना जरूरी होता है, क्योंकि यही कठिन क्षण हमारे जीवन को अंततः मधुर बनाते हैं। जब जीवन में ठोकर लगती है तो इंसान का स्वभाव और सोच बदल जाती है। छोटी सी चोट उंगली पर लगे तो हस्ताक्षर बदल जाते हैं, लेकिन जब दिल पर चोट लगती है तो पूरा स्वभाव बदल जाता है। जहां आदर ना हो वहां हमें नहीं जाना चाहिए, और जो आपकी बात सुनने को तैयार ही ना हो उसे समझाने का प्रयास व्यर्थ है। हम सबको हराना संभव नहीं है, लेकिन इन्हीं हाथों से हम लाखों दिल जीत सकते हैं। यदि तुम अपने सब्र की गहराई को समझो तो जान जाओगे कि सबसे मजबूत इंसान वही है जो अपने भीतर की शक्ति पहचानता है। यह दुनिया ऐसी है जहां खूबसूरत चेहरे को प्राथमिकता दी जाती है और साफ दिल वालों को भुला दिया जाता है, लेकिन याद रखना, सच्चा मूल्य चेहरे का नहीं बल्कि विचारों और कर्मों का होता है। जो अपनी गलतियों को महसूस नहीं करता उसे सिखाने का प्रयास मत करो, और जो सत्य के सामने भी रूठ जाए उसे मनाने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ न करो। किसी को समझे बिना उसे पसंद मत करो, और बिना समझे उसे खोने मत दो। मोह और क्रोध केवल शब्दों में नहीं होते, यह हृदय में गहरे प्रभाव छोड़ते हैं। विनती का स्वभाव इच्छाओं से जुड़ा होता है, और इच्छाएं सदैव दुख का कारण बनती हैं। आदर और सम्मान रिश्तों को मजबूत धागे की तरह जोड़ते हैं। यदि तुम जीवन में कुछ बनना चाहते हो तो मेहंदी के वृक्ष की तरह बनो, जो खुद पीस कर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भरता है। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। यदि खुद को कमजोर मानोगे तो कमजोर बनोगे, लेकिन यदि खुद को मजबूत समझोगे तो ताकतवर बनोगे। घृणा से दूर रहो और प्रेम को अपने भीतर सहेज कर रखो, लेकिन अहंकार तुम्हें अपनों से दूर कर देगा। किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना दोनों ही महानता के प्रतीक हैं। यही प्रेम और विनम्रता तुम्हारे जीवन को सच्चे आनंद से भर देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में साधारण बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईश्वर ने हमें भी अनमोल और हीरे जैसा बनाया है। लेकिन याद रखना, हीरा जितना घिसता है उतना ही ज्यादा चमकता है। जीवन की कठिनाइयों से घबराओ मत, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर की असली शक्ति को उजागर करती है। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि उसे यह विश्वास होता है कि भगवान हर कर्म का हिसाब उचित समय पर करते हैं। जो कुछ हमें नहीं मिलता उसे पाकर हम जो खुशी महसूस करते हैं वह एक अलग ही अनुभव होता है। जब आप किसी से कुछ नहीं मांगते लेकिन जो मिलता है उसे अपनाते हैं,
तो वह सुख और संतोष एक गहरी शांति में बदल जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि संगत का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारी सफलता अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क में आते हैं। जब हम अकेले होते हैं तब हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे भूमि पर बीज बोने से अन्न उगता है, वैसे ही हमारे मन में डाले गए विचार जीवन में फलते फूलते हैं। मन वह उपजाऊ भूमि है जहां प्रेम या घृणा जो भी बोया जाए वही बढ़ता है। अगर तुम अपने मन में प्रेम के बीज बोओगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी फूलों की महक से भर जाएगी। जीवन में उन लोगों की कद्र करना सीखो जो तुम्हारे साथ सही समय पर आए और तुम्हें ऐसे अनुभव दिए जिनके बारे में तुम्हें कभी सोचा भी नहीं था। जीवन बहुत कीमती है, इसलिए इसे नकारात्मक लोगों और छोटी बातों पर बर्बाद मत करो। अपने जीवन में ऐसा स्थान बनाओ कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, न कि तुम्हारे जाने का। हम अक्सर उन लोगों से बात करना चाहते हैं जो हमें अक्सर अनसुना कर देते हैं, पर यह भी एक संकेत होता है कि रिश्ते में एक दूरी बढ़ रही है। जब लोग अलग होने का मन बना लेते हैं तो सबसे पहले वे संवाद को कम कर देते हैं। यह एक सचेत संकेत है कि रिश्ते में फर्क आ रहा है। सच्चाई कड़ी होती है, लेकिन यह हमेशा सही होती है। इसलिए सच्चे इंसान की बातें कभी कड़ी हो सकती हैं, लेकिन इनमें हमेशा गहरी सच्चाई छिपी होती है। कद्र जीते जी करो, क्योंकि मरने के बाद सब केवल अच्छाइयों का ही बखान करते हैं। माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना कमजोरी नहीं, बल्कि यह एक ताकत का प्रतीक है। यह वही कर सकता है जो भीतर से सशक्त हो। जब तुम खुद को कमजोर मानते हो तो दूसरों को माफ करना मुश्किल हो जाता है। वहीं जो खुद को मजबूत मानते हैं वे आसानी से माफी दे सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कभी ना भूलो कि जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही तुम्हें सबसे ज्यादा रुला सकते हैं। इस बात को समझकर अपना दिल सच्चाई और प्यार से भर लो। बुरा उतना ही करो जितना खुद सह सको, और जो प्यार और स्नेह दिखाते हैं उन्हें कभी चोट मत पहुंचाओ। असली शांति बाहरी दुनिया की स्थितियों या भौतिक चीजों से नहीं आती। यह तुम्हारे भीतर के प्रेम, संतुलन और समर्पण से आती है। जब तुम अपने अंदर शांति और प्यार को महसूस करोगे, तभी बाहरी दुनिया भी शांतिपूर्ण लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, सपने लौटाना संभव नहीं, लेकिन उन सपनों के लिए जीना हमारी जिम्मेदारी है। जीवन में दर्द और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन यह सब हमारे जीवन का हिस्सा है। हम अक्सर उन लोगों पर विश्वास करते हैं जो हमें धोखा देते हैं, लेकिन यही जीवन का एक हिस्सा है। सच्चाई हमेशा जीतती है, लेकिन झूठ के माहौल में सच्चाई को कभी कभी अस्थायी हार का सामना करना पड़ता है। हम समय को समझ नहीं पाते और कब हम बुढ़ापे की ओर बढ़ जाते हैं यह हमें खुद भी महसूस नहीं होता। लेकिन जीवन के इस छोटे से समय में कर्मों का खेल चलता रहता है, और जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। यह ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ चीजों को छोड़ना सीखो। जैसे आहार को नियंत्रित करने से शरीर में ऊर्जा और सेहत आती है, वैसे ही विवादों को छोड़ने से रिश्ते बेहतर होते हैं। चिंता छोड़ दो ताकि तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन बने। हर रिश्ते को समय दो, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं। हो सकता है तुम्हारे पास समय हो, लेकिन लोग तुम्हारे साथ न हो। इसलिए कोशिश करो कि कोई तुमसे नाराज न हो और तुम्हारे अपने हमेशा तुम्हारे साथ रहें। जब लोग तुम्हारी तारीफ करें तो उसे सहज रूप में स्वीकार करो, पर ध्यान रखना, तारीफ के पीछे अक्सर स्वार्थ भी छिपा होता है। असली शांति बाहरी दुनिया से नहीं आती, यह तुम्हारे भीतर की मानसिक और भावनात्मक स्थिति से उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि हमें अपनी शांति और सुख दुख की डोर दूसरों के हाथ में नहीं देनी चाहिए। बाहरी चीजें जैसे घर, संपत्ति या संबंध बदलते रहते हैं, लेकिन अगर हमारा स्वभाव सही है तो हम हमेशा संतुष्ट रह सकते हैं। जो लोग रूठ कर जाते हैं
उन्हें कभी वापस लाया जा सकता है, परंतु जो मुस्कुरा कर जाते हैं वे शायद कभी लौटकर नहीं आते। खामोशी को सुन पाना कठिन है, परंतु इसे समझा जा सकता है। जीवन का सबसे सुंदर पन्ना वह है जो मां की ममता और प्रेम से भरपूर होता है। हम अक्सर अपनी मां को तब याद करते हैं जब हम अकेले होते हैं। किसी को याद करना दरअसल अंदर ही अंदर टूटने जैसा होता है, इसलिए खुद को मजबूत बनाओ और इस जीवन को अपने तरीके से जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर दर्द को बताने से अच्छा है कि उसे चुपचाप सहन करो, रो लो, लेकिन खुद को संभाल लो। जीवन अप्रत्याशित होता है और कब क्या मिलेगा यह कोई नहीं जानता, इसीलिए उम्मीदों को हमेशा जिंदा रखो। कभी कभी हमें वह चीजें मिलती हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। आजकल जीवन एक स्टेशन जैसा हो गया है जहां बहुत लोग हैं लेकिन अपनी कोई नहीं है। यदि कोई तुम्हारी मौजूदगी की कदर नहीं करता तो उन्हें तुम्हारी गैर मौजूदगी का मूल्य समझाना चाहिए। जब दिल उदास होता है तो दुनिया की सारी चमक फीकी लगती है। असली तड़प वही महसूस कर सकता है जिसने सब कुछ हासिल किया हो लेकिन उसकी सबसे गहरी चाहत अधूरी रह गई हो। जीवन बहते पानी की तरह है जो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी काट सकता है। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो उससे दूरी बनाना ही बेहतर है। हर सुबह नई उम्मीदें लेकर आती है और हर शाम कुछ अनुभव दे जाती है। सफलता के लिए जिद जरूरी है, क्योंकि हारने के लिए एक छोटा सा डर ही काफी होता है। जिंदगी एक खेल की तरह है, इसे खिलाड़ी की तरह खेलो तो जीत तुम्हारी होगी। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस मंजिल वहीं होती है जहां तुम्हारी ख्वाहिशें थम जाती हैं। जिसने विपत्तियों का सामना नहीं किया उसने अपनी असली ताकत का कभी एहसास नहीं किया। जितना हो सके खामोश रहना सीखो, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा गुनाह अपनी जुबान से करता है। दर्द कभी खत्म नहीं होता, बस उसे सहने की आदत हो जाती है। कोई इंसान चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों न हो, अगर वह ईमानदार और वफादार नहीं है तो उसकी सुंदरता का कोई मूल्य नहीं है। जितना गहरा जख्म होगा उतनी ही गहरी मुस्कान होती है। इंसान के मन में क्या चल रहा है यह कोई नहीं जान सकता। ध्यान दो उस पर जो तुम्हारे पास है, न कि उस पर जो दूसरों के पास है। जिस दिन तुम्हें यह यकीन हो जाएगा कि हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है, उस दिन तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता, यही श्रेष्ठ व्यक्तियों की पहचान है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर लग सकती है, लेकिन वह छल नहीं करता। अच्छाई को अपनाओ और बुराई को त्याग दो, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या कोई व्यक्ति। छोटी सी बुराई भी बड़े विनाश का कारण बन सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और का हो सकता है। इसलिए व्यर्थ के मोह और पछतावे में मत फंसो। आत्मा अमर है, इसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, न अग्नि इसे जला सकती है, न जल इसे भिगो सकता है और न वायु इसे सुखा सकती है। अपने जीवन को दूसरों से तुलना करने की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान दो। बुराई से बचने की कोशिश मत करो, क्योंकि वह तुम्हें किसी न किसी रूप में ढूंढ ही लेगी। लेकिन सच्चाई को अपनाओ, क्योंकि सच्चाई की शक्ति हमेशा चमकती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि यह एक ऐसा गुण है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। समय अदृश्य है, लेकिन यह तुम्हें हर सच्चाई से परिचित कराता है। जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, तब समय हमें वास्तविकता का सामना कराता है। अगर तुम्हारे पास काटने की शक्ति नहीं है तो केवल भौंकने से कोई फायदा नहीं। आजकल लोग सच्ची बातों को दिल से नहीं लेते, लेकिन झूठी बातें आसानी से अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। हम शरीफ लोग होते हुए भी लड़ते नहीं हैं, लेकिन यह जान लो कि हम किसी से डरते भी नहीं हैं। चिंता करना हमारी आदत बन चुकी है, लेकिन इसे छोड़ दो, क्योंकि यह केवल तुम्हें भीतर से कमजोर करती है।
इंसान के मन में कितना जहर भरा है यह कोई नहीं माप सकता। इसलिए संयम रखना, खामोशी को अपनाना और खुद को शांत रखना ही असली कला है। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं उनके साथ प्यार से पेश आओ, लेकिन उनकी गलतियों से खुद को आहत मत करो। हर रिश्ता उतना ही मजबूत होता है जितना उसमें विश्वास और सम्मान होता है। याद रखो, हर किसी की अपनी लड़ाई होती है और कोई भी बाहरी तौर पर कितना भी खुश क्यों ना दिखे, भीतर से वह कहीं ना कहीं जख्मी होता है। यदि आज समय कठिन है तो यह निश्चित है कि कल बेहतर समय आएगा। तुम्हारा काम केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना है, क्योंकि यही तुम्हारे नियंत्रण में है। कर्मों का परिणाम क्या होगा और कब मिलेगा यह केवल परमात्मा ही जानता है। जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है उसी से उसके विचार और चरित्र का पता चलता है। शक्ति का होना बुरा नहीं है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण है कि वह शक्ति किसके पास हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे चरित्र का प्रतिबिंब हैं। इसलिए अपने भीतर अच्छाई और सच्चाई को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की असली ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो फिर पराये लोगों से उम्मीद क्यों रखना। जीवन में शांति को अपना लो, क्योंकि यही तुम्हें सच्चा बल देती है। जैसे लोहा ठंडा होने पर और मजबूत हो जाता है, वैसे ही मनुष्य भी विपत्तियों में शांत रहकर अपनी असली शक्ति को समझ पाता है। इस संसार में लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और अंततः मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अजर और अमर है। यदि समस्या एक जहाज जितनी बड़ी है तो प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। इसलिए किसी के साथ बुरा मत करो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। समय हर किसी को उसके कर्म का फल देता है। मृत्यु का भय निरर्थक है। शरीर वस्त्र की तरह है जो समय के साथ बदलता रहता है। आत्मा का कोई अंत नहीं होता। जैसे बच्चा गिरकर भी खेलना नहीं छोड़ता, वैसे ही हमें भी जीवन की कठिनाइयों से हार मानने के बजाय अपने मार्ग पर डटे रहना चाहिए। जो हार मान लेते हैं उनके लिए रास्ते खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो आखिरी दम तक लड़ते हैं उनके लिए हर कदम पर नया रास्ता खुलता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब हो, भरोसा रखो, समय बदलेगा। लोग पहले तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जिस दिन तुम सफल हो गए वही लोग तुमसे सलाह मांगेंगे। सफलता के लिए मौके का इंतजार मत करो, खुद अवसर बनाना सीखो। अगर तुम्हारे इरादे मजबूत हैं और नीयत साफ है तो मंजिल तक पहुंचने का रास्ता तुम्हें खुद मिलेगा। अगर मंजिल सामने हो तो रास्ता मत मोड़ो। सपने देखने की हिम्मत रखो और उन्हें पूरा करने का साहस भी। लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं। आजकल धोखा भी प्यार जताकर दिया जाता है, इसलिए अपने आत्मसम्मान का ख्याल रखो। अगर कोई बार बार कहे कि मुझ पर भरोसा करो तो सतर्क हो जाओ। भरोसा वह है जो खुद बोलता है, उसे जताने की जरूरत नहीं होती। कभी किसी पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं उनसे दूरी बनाना सीखो। प्यार और रिश्तों में जबरदस्ती की जरूरत नहीं है। कुछ समय के लिए खामोश होकर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी जिंदगी में कौन तुम्हारी कद्र करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक लोग तुमसे अपना काम निकाल सकते हैं तब तक वे तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। यह संसार का स्वभाव है। जब जीवन में तकलीफें और परेशानियां आएं तो यह मत सोचो कि सब कुछ बुरा हो रहा है। याद रखो, ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रहा है, वह तुम्हें किसी बड़ी मंजिल की ओर ले जा रहा है। हर दुख को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करो और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। इसके बाद जो हासिल होगा वह तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा।
चिंता करने से कुछ नहीं मिलता, न तो कल की समस्या हल होती है और न ही आज का सुकून। हर स्थिति का सामना मुस्कुराहट के साथ करो, इससे हर चुनौती छोटी लगेगी। रिश्तों को समझो और उनमें प्रेम बनाए रखो। अंततः यही रिश्ते और तुम्हारा अपने प्रति विश्वास तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेंगे। जीवन के सफर में हर दूरी, हर चुनौती और हर अनुभव का आनंद लो। यही अनुभव तुम्हें उस इंसान में बदलेंगे जिसे बनने के लिए तुम इस दुनिया में आए हो। भरोसा सब पर मत करो, लेकिन ईश्वर पर हमेशा रखो, क्योंकि इंसान धोखा दे सकता है, भगवान नहीं। अगर कहीं ईमानदारी और वफादारी मिल जाए तो उसे संभाल कर रखो, आज के दौर में यह दुर्लभ है। रावण घमंड से नहीं मरा, असली हार तब होती है जब भरोसा टूटता है। सबसे ज्यादा दर्द वही लोग देते हैं जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी चापलूस और मतलबी लोग बना लेते हैं। इसलिए सच्चाई और अच्छाई को हमेशा अपने भीतर बनाए रखो, भले ही इसे दुनिया देर से समझे। भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो तुम्हारी शक्ति भी बढ़ा देते हैं। अच्छा वक्त आए तो अपनी औकात न भूलो, समय की कद्र करो, क्योंकि अगर तुम समय का सम्मान नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम्हारा सम्मान नहीं करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, ये 6 बातें कभी किसी को मत बताना। अपने राज्य की योजनाएं, दूसरों का राज्य और उसके निर्णय, अपने घर की कमजोरियां, अपनी आय और खर्च, अपनी असफलताएं, अपनी कमजोरियां। याद रखो, समस्या में ही समाधान छिपा होता है। जितनी बड़ी परेशानी होगी, सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान तब मजबूत होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहो, नहीं तो ये दुख का कारण बनते हैं। दुआएं मिल जाए यही काफी है, क्योंकि दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। तारीफ हमेशा चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए। अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। तुम खुद को तोड़कर भी रख दोगे, उसके बाद भी दुनिया तुमसे खुश नहीं होगी। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है, लेकिन धक्का देने के लिए हर शख्स तैयार बैठा है। यह सोचना कि कोई तो सिर्फ तुम्हारा है, एक भ्रम है। वक्त आने पर वही लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं। जीवन का किरदार निभाना आसान नहीं है। इंसान को इसमें कई बार बिखरना पड़ता है। जो लोग अपने अच्छे कर्म करते हैं, जिनका ईश्वर के सिवाय कोई गवाह नहीं होता, वे ही सच्ची सफलता को पाते हैं। हर किसी को असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग हार मानने से नहीं डरते, वे जीतने की कला को बखूबी जानते हैं। तरक्की केवल चाहने से नहीं मिलती, यह सही निर्णय और लगातार मेहनत से हासिल होती है। यदि ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हो, तो उन विचारों और बातों से हल्का हो जाओ जो तुम्हें भारी कर देती हैं। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जब समय पलटता है तो सब कुछ बदल जाता है। अच्छे दिनों में अहंकार मत करो और बुरे दिनों में धैर्य बनाए रखो। सत्य का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन आज झूठ को पहचानना मुश्किल हो गया है। शहर में इंसान बहुत हैं, पर सच्चे आदमी कम मिलते हैं। अफसोस उन आंखों पर है जो केवल वही देखती हैं जो वे देखना चाहती हैं। अफसोस उन कानों पर है जो केवल वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं, और अफसोस उस जुबान पर है जो केवल अपने फायदे के लिए बोलती है।